हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुणीत। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एज यू कैन सी एम डिफरेंट स्टाइल, बेसिकली नो स्टाइल, लाइक नो मेकअप इन स्पेक्टिकल्स। मतलब मैं यूट्यूब पे मैंने कभी भी लाइक इन स्पेक्टिकल्स और विदाउट मेकअप आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोज़ अभी तक भी बनाई हैं वो सब लाइक प्रॉपर सेटअप लगा के एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट आज क्या है, आई एम डूइंग दिस वीडियो इन काइंड ऑफ व्लॉग स्टाइल, और आप ये कह सकते हो अगर कुछ भी आगे ऐसा हुआ तो मैं उसको इस व्लॉग में या कह सकते हो वीडियो में मैं शूट करूँगी। सो बेसिकली ऐसे वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि मैं प्रॉपरली बैठ के मतलब प्रॉपर सेटअप लगा के मेकअप करके प्रॉपर ऐसे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो आई थॉट कि ये ही एक रास्ता है कुछ ऐसा व्लॉग स्टाइल वीडियो बनाने का कि मैं यूट्यूब के साथ कनेक्ट रह सकती हूँ। ऐसे वीडियो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी बट मैं नहीं बना पा रही थी। सो आई थॉट यार कर ही दो आज स्टार्ट, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी मैं अपनी नाइट सूट में हूँ, सब लाइक मतलब जो भी घर पे जैसे कपड़े पहन के रखते हैं नॉर्मल, सो वैसे हूँ। आई थॉट यार कर दो स्टार्ट, देखी जाएगी। स्टार्ट तो करें एटलीस्ट, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तभी तो कोई काम आगे बढ़ेगा। सो आई थॉट जस्ट डू इट। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस प्रॉपरली बैठ के प्रॉपर सेटअप लगा के वीडियोस नहीं बनाऊंगी, लेकिन येस जब जब आई फाइंड टाइम मैं वो बनाऊंगी, और जब जब नहीं होगा तो मैं ऐसा ब्लॉग स्टाइल बनाऊंगी। सो यू कैन टेल मी जो भी मुझे फॉलो करेंगे या जो कर रहे हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ, व्लॉग स्टाइल वीडियो बनाऊँ जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हो, या जो मैं प्रॉपर सेटअप लगा के एंड प्रॉपरली शांत बैठ के ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो वैसी वाली वीडियो बनाऊँ। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा वीडियो पसंद है। ओके काफ़ी बात हो गई। ऑब्वियसली मैंने पिछले 1 से 1.5 साल में तो बिल्कुल ना के बराबर ही वीडियोस डाली हैं। उसका रीज़न यही है कि प्रॉपर्ली बैठ के ऐसे वीडियो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि आपको अभी पूरा आपका लाइफस्टाइल जो है वो पूरा चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज। सो यू हैव टू एडजस्ट इन अ डिफरेंट फैमिली और बहुत कुछ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो मैरिड हैं उन्हें पता होगा, जो मैरिड गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको पता होगा कि व्हाट स्ट्रगल टू डू, किन स्ट्रगल से एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू। बट ऑब्वियसली कई हैं जो टाइम निकाल लेती हैं, या कई हैं जो एडजस्ट कर लेती हैं। आई एम टेकिंग टाइम, मतलब मुझे टाइम लग रहा है, इट्स फाइन। बट आई थिंक ये रास्ता मुझे अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली मैं ऐसे वीडियो बना सकती हूँ। ओके तो अभी जो मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग है एक्चुअली। मैंने अभी पीछे 2-3 वीडियोस डाली हैं, दैट इज़ अनबॉक्सिंग, मतलब यहाँ जो मैंने सामान मंगवाया है, हॉल्स डाले हैं। सो उसी से रिलेटेड या उसी की तरीके से फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ सामान मंगवाया था जो कि मैं एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न यही था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। सो वो जो सामान है वो साइड पे पड़ा हुआ है। कुछ सामान मैंने, जो मैं दुबई गई थी मैंने वहाँ से ख़रीदा था, वो वाला सामान भी ऐसे है। और सिफोरा से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, वो भी वैसे पड़े हुए हैं। तो मतलब मैं उन प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाना चाह रही थी, तो काफ़ी लेट हो रहा है इसी रीज़न की वजह से। लेकिन हम इतनी बात अभी नहीं करेंगे इतना। तो अभी जो मैं वीडियो मतलब जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी दैट इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट। जो मैंने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ किया है, ओनली वन प्रोडक्ट। तो क्योंकि उसको यूज़ किए बिना ना मतलब नहीं चल सकती है कोई चीज़। सो आई थॉट कि वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, सो दैट आई कैन यूज़ इट इन फ्यूचर। ऑब्वियसली मेरे पास ऑल्टरनेट्स तो हैं, बहुत सारा मेकअप है, ऑल्टरनेट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। बट ऑब्वियसली अगर मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं तो मैं उसको यूज़ भी करना चाहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं ना फटाफट। फटाफट दिखा देती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली इट्स अ फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग, जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। फ्लिपकार्ट का छोटा सा हॉल कह सकते हो अब इसको। तो जो पहला प्रोडक्ट है इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा। ओके सो दिस इज़ अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर। इट सेज कीप makeup intact, hydrates and refreshes, it's non sticky and this is 100 ml of the product। कुछ इस पैकेजिंग में आता है, काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है। और जब हम इसे ओपन करते हैं सो इट लुक्स लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है। कलर इज़ सो गुड। सो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओके सो दिस इज़ द मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर तो ऑब्वियसली व्हेन वी गोना यूज़, इसके जो रिव्यूज़ थे वो अच्छे थे एंड ऑब्वियसली इट्स ऑन अ गुड प्राइस। इसका जो प्राइस है आई थिंक 650 है, लेकिन ये मुझे कुछ 350 या 400 का पड़ा था। सो दैट्स वाई मैंने इसे ऑर्डर किया था।
तो अब जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि कैसे कोई मेकअप वीडियोस बनेंगे आगे, तो आपको पता लगेगा। सेकेंड चीज़ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई एम गोना शो इट टू यू, दैट इज़ दिस मिसेलियर वाटर। ऑब्वियसली मेकअप करेंगे तो मेकअप उतारेंगे भी, तो उस टाइम मैं बिल्कुल ही मतलब मेरा मेकअप रिमूवर जो था वो बिल्कुल फिनिश था, सो मुझे इसीलिए इसको ओपन करना पड़ा और मैंने इसे तोड़ भी दिया है। ये मैं इसको रिमूव करके अपना मेकअप रख रही थी एंड ये गिर गया, तो इसका जो लॉक है वो बेसिकली यहाँ फंस गया है और ये प्रॉपरली नहीं बंद हो पा रहा है। इट्स ओके, इसको मुझे थोड़ा केयरफुली रखना पड़ता है ताकि ये मतलब गिरे ना, बट इट्स ओके, इसको मैं केयरफुली रखती हूँ। सो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन की तो नीड नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज़ गार्नियर मिसेलियर ऑयल इन्फ्यूज़, ये वाटरप्रूफ वाला है। अब जो भी मैं मेकअप करती हूँ, मेरा ऑयली स्किन है तो मैं प्रॉपर प्रोडक्ट्स और मैट प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, या जो मैं मेकअप फिक्सर वगैरह भी मेकअप के बाद अप्लाई करती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वाटरप्रूफ ही चाहिए टू रिमूव द मेकअप। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज़ यूज़ दिस वन। मैंने पिंक वाला कभी भी यूज़ नहीं किया है, वो नॉर्मल मेकअप रिमूवर है, तो हमेशा मैं ऑयली वाला ही मंगवाती हूँ। सो दिस वन रिटेल्स फॉर ₹399, बट आई थिंक ये मुझे कुछ 250 का पड़ा था, आई थिंक सो। मतलब इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, तो दैट्स वाई मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर कर दिया था और मुझे नीड भी थी। दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट जिसे बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। सो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये 2 आई शेडोज़ जो कि निका केक की हैं, निका के मेकअप, एन के मेकअप। सो जो पहली है इज़ दी मोका फिक्स और जो दूसरी है वो है अंडर द सी। तो मुझे इसके कलर्स दोनों के बहुत अच्छे लगे थे। इसके अंदर शिमर शेड्स भी हैं। सो आई एम गोना ओपन इट अप नाउ। ओके, टूट गई। ओके, सो ये जो शेड्स हैं इसमें ब्राउन, पिंक और काफ़ी शिमरी शेड्स भी हैं पिंक में और ब्राउन में। आई लव दिस वन। अब इससे देखते हैं कि ये इट इज़ पिगमेंटेड, इट इज़ एक्चुअली पिगमेंटेड। ग्लिटर वाला देखते हैं। इट इज़ पिगमेंटेड, वेरी नाइस। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वन और ये पिगमेंटेड हैं आई शेडोज़। निका के मेरे पास और भी आई शेडोज़ हैं, वो भी पिगमेंटेड हैं वैसे तो। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड वन। मैंने इसका बेसिकली ये जो बड़े मतलब क्या बोलोगे आप इसको, ऑरेंज येलो ऐसे कलर्स थे ना, तो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव सा लग रहा था, दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड। ओके, सो ऑब्वियसली ये भी पिगमेंटेड है विच इज़ आई रियली लाइक इट। ओके, एक इट इज़ पिगमेंटेड, आप इसे देख सकते हो। ओके, सो रियली हैप्पी। ओके, ये जो है इट रिटेल्स फॉर रुपीज़, इट्स ऑल रिटन हेयर। ओके, इट्स 499, बट नो, 499 पे तो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा है। अराउंड 200 टू 250 में इसको मैंने ईच मतलब आई शेडो किट मैंने इसको बाय किया है। 499 पे तो बिल्कुल भी नहीं करा। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर। सो दिस इज़ परसेंट पिंक, ये ब्लशर है। वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स पे तो हमेशा ऑफर लगी रहती है, सो मैं वो तो मंगवाती रहती हूँ। गिर दिया। ओके, सो इट कम्स विद अ ब्रश। सो मुझे पता नहीं था, मैंने इसको ओपन किया तो ब्रश नीचे गिर गया। सो दिस वाज द ब्लशर। इसमें शिमा पार्टिकल्स हैं। ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे यूज़ किया था, मतलब उसको मैं रेडी कर रही थी और मैंने उसका ये ब्लशर यूज़ किया था एंड आई रियली लाइक इट। सो मैंने सोचा कि मैं ये मंगवाऊँगी तो ज़रूर। सो इसके साथ छोटा सा ब्रश भी आता है, दिस वन। सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड यूज़। ओके, इट इज़ पिगमेंटेड। मैं ऑब्वियसली यूज़ कर चुकी हूँ तो इसमें तो इतना पता नहीं लगेगा, पिंकी पिंकी, बट या इट इज़ रियली गुड। दिस वॉज द फोर्थ प्रोडक्ट। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज़ दी वेट एंड वाइल्ड ब्रश। ये मुझे मतलब अच्छे प्राइस पॉइंट पे था, मतलब उस टाइम पे तो ऑफ़र था ना, ऑब्वियसली अभी तो होगा नहीं, लेकिन काफ़ी जगह पे ऑफ़र चल रहे हैं। अगर ऑफ़र में हुआ स्टिल तो आई एम गोना लीव इट इन दी बॉटम बार, लाइक लीव इट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप देख सकते हो। सो ये जो ब्रश है इज़ दी टेपर हाईलाइटनिंग ब्रश। इट इज़ रियली गुड। मतलब ऐसा ब्रश मेरे पास नहीं है, जो भी मेरे पास किट्स हैं ऐसे वाला नहीं है। और इसकी जो मतलब जो है ना बॉडी इज़ लाइक वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर है, रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ कलर है और ब्रिसल्स भी इसके बहुत सॉफ्ट है। 2-3 ब्रशेज़ हैं मेरे पास वेट एंड वाइल्ड के एंड उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो दैट्स वाई आई थॉट टू
बाय दिस वन एज वेल. ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है दिस इज फ्रॉम LA Girl. दिस इज द आई लाइनर. Okay, this is eye pencil basically. Okay, so ये जो है is the shade chestnut. Let me just give you a swatch. Okay, very creamy और very pigmented. I really like it. Brown color है. Okay, so बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे होगा तभी मंगवाया होगा ना मैंने भी यार, इतना याद नहीं आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा. 250 है बट आई थिंक अराउंड 150 पे मैंने इसको बाय किया है. मतलब मुझे इतना पता है कि मैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इस प्राइस पॉइंट पे ही मंगवा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स एंड ऑल. सो यस. अच्छा, एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी जो कि मैं एक्चुअली यूज़ कर चुकी हूँ बट आई थिंक आई शुड शो यू. सो ये है लिपस्टिक स्टैंड होल्डर जो मैंने मंगवाया था. बट मैं इसमें अपनी लिपस्टिक्स जो है वो मैं सजा चुकी हूँ. दिस इज़ 36 मतलब इसमें 36 डिविजन्स हैं, 36 स्लॉट्स हैं टू पुट दी लिपस्टिक्स. तो ये मुझे कम पड़ चुका है, मुझे एक और मंगवाना पड़ेगा. बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं यार. अभी आप ये देखोगे फर्स्ट वाले रो में ऑल शुगर, ये सारी शुगर की स्मज मी नॉट रेंज है. मतलब आई रियली लाइक दी रेंज. और ये क्या कर रही है यहाँ पे? ओके, मतलब काफ़ी सारी हैं. लॉरियल, मेबलिन, ऑरिफ्लेम, निक्स और नाइका, फॉक्यूलर, मैक, शेको की बहुत सारी हैं. दिस इज मतलब ये कुछ थोड़ी आड़ी टेढ़ी पड़ी हुई हैं. अभी मैं थोड़ी देर पहले इनको अरेंज ही कर रही थी, लगा रही थी. बट अब मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ ना. इसके 36 डिविजन्स हैं और जहाँ से मैंने बाय किया ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. जहाँ से मैंने बाय किया है आई एम गोना लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगेन पक्का छोड़ूंगी इस वाली लिंक जो है. सो आप चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो मंगवाने के लिए. सो ऑब्वियसली यू कैन बाय इट. ओके, सो आई एम डन विद दिस अनबॉक्सिंग एंड हॉल. और आगे कुछ भी होगा I'll connect with you. Bye. Okay, so अब हम means me and culprit, like me and my husband. So हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास for kind of regular checkup. कोई अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. अभी कुछ लाइक 1 मंथ पहले मेरा रूट कैनाल हुआ था एंड बाकी जो टीथ है जिन में कैविटी थी तो उनमें फिलिंग हुई थी. तो आई एम जस्ट गोइंग कि मैं उनको चेक करवाने के लिए जा रही हूँ कि फ़ाइन है या नहीं है जो भी चीज़ है. तो उसके लिए हम जा रहे हैं. एंड कुलप्रीत का भी कुछ प्रॉब्लम है. आई थिंक कैविटी नहीं, फिलिंग निकल गई है. सो उसको रीफिल करवाना है. तो हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास. बाय. सो वी आर बैक एंड चेंज वेंज हम लोगों ने कर लिया है. सो हम मार्केट भी गए थे बट मैं वहाँ पे शूट करना भूल गई. अभी अभी थोड़ा ध्यान नहीं रहता है. सो मैं भूल गई. एंड ऑल्सो जो आपने अभी वीडियो देखी होगी डेंटिस्ट के वहाँ की और कुछ रूट की, सो वो मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है क्योंकि अभी जो मेरे पास कैमरा है वो बड़ा वाला है. तो मैं वो उसको कैरी नहीं हो पाता है. आई हैव स्टैंड, मेरे पास व्लॉग वाला स्टैंड भी है, बड़ा वाला स्टैंड भी है, लेकिन ना वो बड़ा वाला मतलब कैमरा काफ़ी हैवी है तो मैं उससे अभी नहीं मतलब कैरी कर सकती हूँ. सो दैट्स वाई मैंने अपने फ़ोन से शूट किया था. तो जो बाहर की कुछ भी छोटी मोटी क्लिप्स होंगी वो ऑब्वियसली मैं अपने फ़ोन से शूट करूँगी. जब हम प्रो हो जाएंगे तब हम अपने कैमरे से शूट करेंगे, ठीक है. सो अभी जो घर में जो वीडियोस होंगी वो ऑब्वियसली मैं अपने कैमरा से, अभी भी मैं कैमरा से शूट कर रही हूँ. ओके, दैट्स इट. सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग काइंडा वीडियो या व्लॉग जो भी है. और लेट्स सी कितने सब्सक्राइबर्स जो है वो और जुड़ते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ. तो ऑब्वियसली बात है कि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है या करके कई लोग हट भी गए होंगे, या जो सब्सक्राइब करता है प्रॉपर्ली व्यूज़ नहीं आते उस हिसाब से. और ऑब्वियसली यार मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल रही हूँ, सो नो वन इज़ इंटरेस्टेड या नो वन इज़ जो भी है, बट आई विल ट्राई टू पुट वीडियोज़. ओके, सो अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बेल आइकन भी आप प्रेस कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो. और आई मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग लाइक बहुत जल्दी. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.